टुडे इज़ 12 सितंबर और ये सारे वर्ड हैं द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन के, जो कि आज मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी। मीनिंग प्रेजेंट होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सैम्पल सेंटेंस होगा जिससे कि पता चलेगा कि इसको सेंटेंस में कैसे आप कंस्ट्रक्ट करते वक्त इन वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। नंबर 1 इज़ क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च। टसल मीन्स लड़ाई। कंसेंसस मीन्स अग्रीमेंट। कार्प, इसको डिटेल में भी देखेंगे। कार्प, रैम्पेंट और रिलक्टेंट। सो ये सारे वर्ड को देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वर्ड इज़ क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च या फिर खोज हिंदी में। तो किसी भी प्रकार की सर्च को आप जब भी जहाँ जहाँ भी आप सर्च वर्ड यूज़ करते हैं उसके जगह पे आप क्वेस्ट बोल सकते हैं। तो क्या है इसका सेंटेंस है, शी एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर हिडन डीप इन द जंगल। यानी कि उसने क्या किया, एम्बार्क किया यानी कि शुरू किया, स्टार्ट किया। क्वेस्ट यानी सर्च को स्टार्ट किया। और वो सर्च क्यों स्टार्ट किया था, फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए। उसका जो ट्रेज़र यानी खजाना का जो डब्बा खो गया था जंगलों में, वो उसको ढूंढने के लिए उसने क्या स्टार्ट एम्बार्क किया, क्वेस्ट यानी सर्च को। तो ये क्लिप्स लगाई गई है, ये देखिए, ये खजाना, ट्रेज़र वगैरह और ये जंगल। सो क्वेस्ट मीन्स खोज या फिर सर्च। और सेंटेंस था, शी एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर हिडन डीप इन द जंगल। यानी कि उसने स्टार्ट किया सर्च को ताकि वो खजाना ढूंढ सके जो कि लॉस्ट है, यानी कि गुम हो चुका है जंगल में। नेक्स्ट वर्ड है आपका रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है इंग्लिश में वाइड स्प्रेड, यानी ऐसी चीज़ जो कि दूर दूर तक फैली हुई है या फिर बहुत ही कॉमन है, आम बात हो गई है, देखने को मिलता ही है कोई चीज़। और हिंदी में इसको आप बोलेंगे प्रचलित। सो जैसे कि करप्शन जो है प्रचलित है, ये हम सभी को पता है, तो इसलिए करप्शन क्या है, रैम्पेंट है। तो प्रचलित से आप समझ गए होंगे वाइड स्प्रेड, और प्रचलित मीन्स कि बड़ी कॉमन सी बात है कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई तुरंत नहीं सुन रहा ऑफिस में, पुलिस या कुछ भी, तो उसको अलग से 50 रुपीज़ दे दिए तो वो काम जल्दी सुन लेंगे। तो इस टाइप का जो ये है बड़ी आम बात है, मतलब सुन के सदमा नहीं लगता कि अरे ऐसा भी हो रहा है। तो प्रचलित या को इंग्लिश में बोलते हैं रैम्पेंट। जब जब बोलना हो प्रचलित तो आप रैम्पेंट वर्ड को यूज़ करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते वक्त। सो द सेंटेंस फॉर द सेम वर्ड इज़ करप्शन वॉज रैम्पेंट इन द गवर्नमेंट अफेक्टिंग एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। बोला जा रहा है कि करप्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट यानी प्रचलित था, किसमें, गवर्नमेंट में, सरकार में करप्शन बहुत ही कॉमन प्रचलित था, जिससे कि अफेक्ट पड़ रहा था, असर पड़ रहा था हर लेवल की सोसाइटी पे। जैसे कि करप्शन होगा तो कोई काम जल्दी से नहीं होगा, जो लोग होंगे, मतलब सेम कुछ लोग होंगे जो गरीब होंगे, जो करप्ट नहीं, मतलब करप्शन के लिए घूस नहीं दे पा रहे, तो उनका काम, उन्हें लाइन लगानी पड़ेगी, देर तक वेट करना पड़ेगा। पर जो लोग करप्शन है, जो अधिकारी लोग हैं, अगर उन्हें पैसा देते हैं तो वो जल्दी सुन लेंगे। तो ये क्या है, करप्शन से हर लेवल की सोसाइटी पे असर पड़ता है। सो करप्शन वॉज रैम्पेंट। नंबर 2 इज़ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि आप कोई काम करने में अनविलिंग हो, यानी कि आप किसी काम के लिए नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप रिलक्टेंट हो, यानी कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो। सो हिंदी में हो है कि अनिच्छुक, मतलब कि इच्छुक ना होना को बोलते हैं रिलक्टेंट। अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग, यानी कि अगर आप अनविलिंग है और आप हेजिटेंट हैं किसी काम को करने में, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिलक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक बट हर फ्रेंड्स एनकरेज्ड हर टू डू सो। बोला जा रहा है कि शी यानी कोई वो लड़की जो थी वो रिलक्टेंट थी, यानी कि इच्छुक नहीं थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर वो कि वो पब्लिक में बोल सके, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने एनकरेज किया, यानी प्रोत्साहन, मतलब कि साहस दिया कि वो फिर भी बोले पब्लिक में। तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पब्लिक में बोलना उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, रिलक्टेंट थी, तो वैसे ही वो भी रिलक्टेंट थी, नो बोल रही थी, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसे एनकरेज किया। तो अब इसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको बोलना हो कि आई वॉज रिलक्टेंट टू डू सो, लेकिन मैंने किया, तो क्या होगा, मुझे करने का मन नहीं था, इच्छुक नहीं था मैं या थी, पर तो इस तरीके से रिलक्टेंट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसेंसस। कंसेंसस का एक होता है सेंसस वर्ड और ये कंसेंसस है। सेंसस का मतलब होता है वो पॉपुलेशन का पता लगाना,
ठीक है, जनगणना जो हिंदी में बोलते हैं। और ये है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है अग्री करना, अग्रीमेंट, सहमति हिंदी में। सो इसके लिए सेंटेंस इंग्लिश में मीनिंग है जनरल अग्रीमेंट और द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जनरल अग्रीमेंट जो होता है, लोग हाँ बोल देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ये काम सही रहेगा। या फिर जो कलेक्टिव ओपिनियन होता है, यानी कोई ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि हमारी भी G20 G7 ये सारी जो चीज़ें हैं, उसमें किसी बारे में बात हो रही है तो उसमें अगर सारे लोग अग्रीमेंट कर लें तो क्या हो जाएगा, कंसेंसस मिल जाएगा, यानी कि अग्रीमेंट हो गया, सभी की ओपिनियन मैच कर गए। तो इंग्लिश में मीनिंग है जनरल अग्रीमेंट और द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ अ ग्रुप, और हिंदी में इसका मीनिंग है सहमति। सो इसका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे, आफ्टर मच डिस्कशन द टीम रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द प्रोजेक्ट। आफ्टर मच डिस्कशन यानी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद जो टीम लोग थी वो एक कंसेंसस तक पहुंची एक प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि काफ़ी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसके बाद ग्रुप में टीम मेंबर्स ने क्या किया, एक अग्रीमेंट तक पहुंची, अग्री की किसी प्रोजेक्ट पर। ये अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा, बस प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका टसल। टसल का मतलब होता है झगड़ा, फाइट, यानी कि और हिंदी में बोले तो हाथापाई। तो सेंटेंस है देयर वॉज अ टसल फॉर द लास्ट पीस ऑफ केक एट द पार्टी, यानी कि दोस्तों में जैसे एक पीस केक बच गया तो लोग झगड़ा करेंगे, छीना झपटी होगी कि ये मैं खाऊंगा, तो उस हिसाब से हाथापाई, जो बहुत भयानक फ़ाइट नहीं पर हाथापाई जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है छोटी मोटी, इसको बोलते हैं। सो देयर वॉज अ टसल फॉर द लास्ट पीस ऑफ केक एट द पार्टी, यानी कि झगड़ा हुआ लास्ट पीस ऑफ केक के लिए पार्टी में कि ये कौन खाएगा या खाएगी। फिर शायद ये लास्ट वर्ड है कार्प। हाँ, ये लास्ट वर्ड है कार्प। कार्प का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना, यानी कि ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, या फिर गलती निकालते रहना को बोलते हैं कार्प। हिंदी में मीनिंग होता है शिकायत करना, मतलब कंप्लेन करना। सो सेंटेंस से समझिए, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटीफुल डे, यानी कि इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटीफुल डे ही कॉन्स्टेंटली कार्ब्ड अबाउट द वेदर, यानी कि ब्यूटीफुल डे था, उसको इन्जॉय करने के बजाय वो लगातार शिकायत कर रहा था मौसम के बारे में कि मौसम ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। सो कार्प मीन्स शिकायत करना, टू कंप्लेन और फाइंड फॉल्ट। तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। सो आपने देखा, फर्स्ट वर्ड आपने सीखा क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, कुछ भी ढूंढना। टसल का मतलब होता है फाइट, आर्ग्यूमेंट, हाथापाई। कंसेंसस मीन्स अग्रीमेंट। कार्प का मतलब कंप्लेन करते रहना किसी बारे में। और फिर रिलक्टेंट का मतलब आपने देखा था अनविलिंग है आप करने के लिए। और रैम्पेंट मीन्स वाइड स्प्रेड, या फिर कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये थे 5-6 वर्ड आज के एडिटोरियल सेक्शन से जो आए हुए हैं। 2-3 एडिटोरियल के मिक्सअप वर्ड से, जैसे कि इंडियाज़ मोमेंट है और एक और था आर्टिकल। तो ये सेम PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम एंड इंस्टा को आप चेकआउट कर सकते हैं और दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।